हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बायो सेंसर के बारे में बताया था। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक टॉपिक पे आए हैं जिसका नाम है बायो सेंसर। यानी कि इस यूनिट में अभी तक हमने दो क्लास लिया। पहले मैं आपको एससीपी के बारे में बताया, यानी कि सिंगल से प्रोटीन के बारे में। देन आपको बायो सेंसर के बारे में बताया। आज ये आपका तीसरा टॉपिक होगा बायो क्लिप का, ठीक, सॉरी, बायो चिप का। जो बायो चिप होता है, ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। चिप का मतलब है कि कोई डिवाइस, ठीक। और बायो का मतलब है कि आपके बॉडी में जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसको मेजर करना। कहने का मतलब भाई, आपके बॉडी में डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी होती है, ठीक। तो जैसे कोई पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, यानी कि मधुमेह है, शुगर का पेशेंट है, तो उसके बॉडी में शुगर का लेवल चेक करना, ठीक, कि उसके अंदर मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ कितना है। यानी कि बायोचिप का मतलब ये एक प्रकार का चिप होता है, माइक्रो चिप होता है, छोटा सा चिप होता है, छोटा सा चिप होता है जो आपके बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो आपके बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब वो सारे चीज़ों को मेज़र करता है और आपको डिस्प्ले करके दिखाता है कि आपके बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है। यानी कि वो मधुमेह के उपचार में काफ़ी यूज़फुल होते हैं, यानी कि डायबिटीज़ में, तो वो आपके बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब वो हमेशा मेज़र करते रहते हैं कि आपके बॉडी में का जो शुगर लेवल है वो घट रहा है कि बढ़ रहा है, कि क्या उसमें डिक्रीजन या फिर इंक्रीज़ कर रहा है। सारी चीज़ें को वो क्या करता है, मेज़र करता है, ठीक। साथ ही साथ बायोचिप का उपयोग जो है कि प्रोटीन को डिटेक्ट करने में लगाते हैं कि प्रोटीन किस प्रकार से अरेंज है, यानी कि कितना अमाउंट में है। न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करने में, यानी कि उसका डिटेक्शन करने में, ठीक। और डिफरेंट टाइप के सर्जरी में, सीक्वेंसेस में, यानी कि बहुत सारी चीज़ों में बायोचिप का उपयोग किया जाता है। यानी कि बेसिकली इसका उपयोग हम लोग जो है कि डिजीज़ को, ठीक, डायग्नोसिस करने में, पहचान करने में कि जो आपका डिजीज़ है वो कितना किस लेवल पे है, और ठीक किस लेवल पे है उसको चेक करने के लिए, क्या उसके स्टेजेस है, क्या क्या उसमें एक्टिविटी हो रही है, और उसको मॉनिटरिंग करने के लिए डिजीज़ का, और उस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट हो सके, वो सारी चीज़ें वो करता है। यानी कि वो डिटेक्ट करता है, पहचान करता है, और एक रिजल्ट देख देता है स्क्रीन पे कि डिजीज़ का क्या इफ़ेक्ट है, कितना घातक हो चुका है या फिर कैसा उसका स्टेज है, वो सब सारी चीज़ें वो चेक करके बताता है। तो यही है बायोचिप। तो आइए लैंग्वेज के माध्यम से इसी चीज़ को समझते हैं। ए बायोचिप इज ए डिवाइस कैपेबल ऑफ थाउजेंड ऑफ स्टिमुलेट स्टिमुलेंट्स ऑफ स्टिमुलेनस बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोचिप is used for stimulating, analyze and panel related test in the signal sample producing a patent profile। यानी कि भाई आपके बॉडी में बहुत सारे क्रियाएं होती रहती है, केमिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन होती रहती है, स्टिमुलेट्स होती रहती है, सारी एक्टिविटी। तो पेशेंट है कोई, ठीक, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। अब उसको हम लोग मेज़र करते हैं, उसके सैंपल, उसका ब्लड सैंपल ले लेंगे, या फिर हम लोग उसके बॉडी में जो बायोचिप होता है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसमें जो भी एक्टिविटी होती है वो पैनल से रिलेटेड टेस्ट द्वारा जो सिंपल होता है वो उस पेशेंट का चेक करके डिजीज़ को एक स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है। यानी कि उसके डायग्नोसिस के बारे में वो चेक करेगा कि डिजीज़ क्या उसका स्टेज है, मॉनिटरिंग करेगा, यानी कि उसको डिस्प्ले करके दिखाएगा डिजीज़ का क्या उसके प्रोसेस है, किस लेवल पे पहुंचा है, कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, सारी चीज़ें वहाँ पे शो होती रहती है। तो ये रहा बायोचिप के बारे में। तो सारी लैंग्वेज समझते हैं। ए बायोचिप इज ए डिवाइस कैपेबल फॉर थाउजेंड ऑफ स्टिमुलेंट, ये यूएस नहीं रहेगा, आप केमिकल रिएक्शन
biochip is used in stimultaneously analyze a panel detect test in single sample producing a patient profile. The patient profile can be used in disease screening, diagnosis, monitoring, disease progressive ORR मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट, यानी कि किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्या उसके डिजीज की स्टेज है, सारी चीज़ों को समझना। आगे समझते हैं। आगे दिया है प्रिंसिपल ऑफ बायोचिप। तो बायोचिप के क्या प्रिंसिपल हैं उसको समझते हैं। इन बायोचिप द ऑपरेटर generates a low power electromagnetic field through radio signal. The fixed biochip, fixed biochip get turned on. The activate chip transmit the identification code. Research refers to the operator biochip signal. यानी कि कहने का मतलब जो ऑपरेटर होता है, जो बायोचिप को रेगुलेट करने का काम करता है बाहर, यानी कि वो एक डॉक्टर होगा या फिर कोई बायोसेंसर से रिलेटेड कोई जानकार होगा। तो वो क्या करता है, पहले एक लो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, जो भी उसके पास बायोचिप होगा उसमें। तो वो क्या होगी, जो बायोचिप होगा वो ऑन हो जाएगा। अब वो कोड के माध्यम से, सिग्नल के माध्यम से आइडेंटिफाई करेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम उनके अंदर है। तो ये इसका प्रिंसिपल है, यानी कि जो ऑपरेटर होगा वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा सिग्नल को उसके बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा और उससे पता लगाएगा कि भाई आइडेंटिफाई करेगा सिग्नल की कोड के माध्यम से कि बॉडी में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है और क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जो बायोचिप होते हैं वो दो प्रकार के होता है। पहला होता है न्यूक्लिक एसिडिक बायोचिप, सेकेंड होता है प्रोटीन बायोचिप। जो न्यूक्लिक एसिडिक बायोचिप होते हैं इसका उपयोग हम लोग आरएनए और डीएनए के, यानी कि बायोचिप के द्वारा आरएनए और डीएनए का एनालिसिस करते हैं, उसके न्यूक्लिक एसिड का, उसके प्रॉपर्टीज़ का। यानी कि आरएनए डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड है उसको एनालाइज करेगा, यानी कि उसके प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, कोई डीएनए में प्रॉब्लम्स नहीं है, आरएनए में प्रॉब्लम्स नहीं है, उसका न्यूक्लियोटाइड बेस सही है, सल्फाइड बॉन्ड सही है, यानी कि सारी चीज़ों को वो चेक करने का काम करता है बायोचिप। नेक्स्ट आता है प्रोटीन बायोचिप। प्रोटीन बायोचिप क्या करते हैं, प्रोटीन बायोचिप स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिवाइस आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। यानी कि ये जो प्रोटीन बायोचिप होता है ये आपके बॉडी में प्रोटीन को चेक करने का काम करता है कि भाई आपके बॉडी में प्रोटीन का लेवल किस प्रकार से है, यानी कि डिफरेंट टाइप के प्रोटीन को चेक करता है आपके बॉडी में। उसी संदर्भ में दिया गया है इंसर्शन ऑफ बायोचिप, द बायोचिप इज इंटर्ड इनटू द हैंड ऑफ पेशेंट बाय यूजिंग हाइड्रोडर्मिक सीक्वेंस ORR शेयरिंग। यानी कि ये जब बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसके अंदर यूजिंग, यानी कि हाइपोडर्मिक एक सीक्वेंस होता है, शेयरिंग होता है, उसके द्वारा उसको डिटेक्ट करके आपके बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है। इंजेक्शन इज सेफ ऑफ सैंपल कैपेबल टू द कॉमन वैक्सीन, यानी कि यह एक वैक्सीन की तरह भी इसको इंजेक्ट किया जा सकता है। यानी कि जिस प्रकार से एक वैक्सीन को आपके बॉडी में लगाया जाता है उसी प्रकार के से आपको बायोचिप भी आपके बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आता है एप्लीकेशन ऑफ बायोचिप। बायोचिप के क्या क्या एप्लीकेशन है वो समझते हैं। फर्स्ट है बायोचिप आर यूज्ड फॉर ट्रैकिंग ए पर्सन और एनिमल एनीवेयर द वर्ल्ड। यानी कि अगर बायोसेंसर, ठीक, जो बायोचिप की तरह होता है, बायोचिप सेंसर, यानी कि सेंसर में, यानी कि जो बायोचिप होता है वो सेंसर के तौर पे भी कार्य करता है। अगर वो किसी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में, किसी भी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दी जाए तो उसके हम लोग एग्जैक्ट उसको ट्रैक कर सकते हैं कि वो पर्सन कहाँ पे है, चाहे वो वर्ल्ड में हो चाहे किसी भी जगह पे हो, तो उसे ट्रैक करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ है। यानी कि एक तरह से कर सकते हैं, आप उसके लोकेशन को पता लगा सकते हैं। ठीक,
आगे आता है बायोचिप कैन स्टोर द अपटेक फाइनेंशियल मेडिसिन एमोग्राफिक डाटा बेसिकली एवरीथिंग अबाउट ए पर्सन। यानी कि जो बायोचिप होता है, बायोचिप जो होते हैं वो आपके सारे डेटा को कैलकुलेट करके यानी कि उसको कलेक्ट करके रखे रहते हैं। बायोचिप आर यूज्ड फॉर रिप्लेसिंग द पासपोर्ट कैश एंड मेडिकल रिकॉर्ड। यानी कि इसके द्वारा जो बायोचिप होता है इसके द्वारा आप पासपोर्ट और मेडिसिनल रिकॉर्ड को भी रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दे कैन परफॉर्म थाउजेंड ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन एंड ऑपरेशन इन फ्यू सेकेंड। यानी कि जो बायो चिप होता है वो कुछ ही सेकेंडों में आपके हजारों बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट आता है द बायोचिप is used to update information like medical formations and demographic। यानी कि ये आपके जो बायोचिप होता है ये आपके मेडिकल और डेमोग्राफ जैसे इंफॉर्मेशन को भी अपडेट करते रहता है। These chips are effective in restoring the record of medical case passport। यानी कि इस ये सेकेंड पॉइंट एक बार फिर से नोट हो गया लगता है। तो यहाँ पे मैंने अभी इसी के बारे में बताया था, यहाँ पे ये सेकेंड वाला। तो वही चीज़ यहाँ पे फिर से लिखी गई है कि बायोचिप आर इफेक्टिव रिस्टोरिंग द रिकॉर्ड ऑफ मेडिकल कैश पासपोर्ट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द बायोचिप कैन बी एप्लीकेबल इन द मेडिकल फील्ड एज ए बीपी सेंसर, ग्लूकोज सेंसर, डिटेक्टर एंड ऑक्सीजन सेंसर। यानी कि बायोचिप मेडिकल फील्ड में ब्लड प्रेशर को चेक करने में, ग्लूकोज लेवल को डिटेक्ट करने में और ऑक्सीजन जैसे लेवल को क्या करता है, वो सेंस करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। दिस टिनी यानी कि जो छोटा सा बायोचिप है मेड अप ऑफ combination of biological and electronic component and they are can be used to monitor and analyze biological process। यानी कि जो आपका एक छोटा सा बायोचिप है उसके और बायोलॉजिकल कॉम्बिनेशन को क्या करता है, यानी कि जो आपका एक छोटा सा चिप बना हुआ डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट से, तो उससे वो बायोलॉजिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट उसमें लगे होते हैं जो क्या करता है, सारे डिटेल्स को यानी कि एनालाइज करके बायोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रोसेस करके वो आपके स्क्रीन पे देने का, मॉनिटर पे देने का काम करता है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स आर ऑफ बायोचिप इज आइदर एबिलिटी टू द रैपिडली डिटेक्ट एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। यानी कि जो आपका बायोचिप है ये आसानी से आपके डिजीज को डायग्नोसिस करने का कार्य करता है, यानी कि डिजीज को पहचानने के काम करता है। नेक्स्ट आता है द बायोचिप सिस्टम इल्ड ए सेंसिटिव ऑफ 78.1% एंड स्पेशली ऑफ 98.86 इन डिटेक्टिंग मॉनिटर। यानी कि जो आपका बायो सेंसर बायोचिप है ये लगभग आपके बहुत ही सेंसिटिव होता है और ये लगभग 78% से 98% जो रिजल्ट होता है वो उसको डिटेक्ट करता है, कि लगभग सही चीज़ें को बताता है। द बायोचिप सिस्टम इज ए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यूजिंग लो पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इन दिस केस रेडियो सिग्नल वी एक्टिवेट द इम्प्लेक्टेड बायोचिप। यानी कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है यानी कि ये थोड़े ही पावर पे ही कार्य करने लगते हैं, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा सिग्नल की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये थोड़े ही पावर पे कार्य को कर देते हैं। तो ये पूरे एप्लीकेशन है बायोसेंसर चिप के बारे में, यानी कि बायोचिप के बारे में।
अगर आपकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक नए टॉपिक बताएंगे कि डेवलपमेंट ऑफ डीएनए एंड ड्रग्स। इसी पे आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो आपका लास्ट टॉपिक होगा कि किस प्रकार से डीएनए और ड्रग्स का डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आपका वो लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम लोग एक नई यूनिट के साथ आएंगे जिसका नाम होगा डीएनए डायग्नोसिस। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में इसी टॉपिक पे आपका हमारा डिस्कशन होगा। और अगर आप इसका पीडीएफ नोट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें।